एक औरत जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो एक डिसेंट औरत है, उन सब में से सबसे ज्यादा ओछी और घिनौनी निकली। अर्जुन खंडेलवाल को अपने पूरे बदन में नफरत सी बहती हुई महसूस हो रही थी, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ बेहद ही घिनौनी चीज खा ली हो। संजना अर्जुन से उस पर किए हुए कमेंट के बाद से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। दुगना दूंगा, इससे उसका क्या मतलब था? उसने अपनी इमोशंस को दबाते हुए और शांति से मुद्दे को हैंडल करने की पूरी कोशिश की। मिस्टर खंडेलवाल, अनामिका खन्ना जी के मंगेतर होने की वजह से मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, लेकिन इस इज्जत को मेरी कमजोरी मत समझिए। आप अपनी हद को पार कर रहे हैं। अब फौरन मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। हाँ, अर्जुन खंडेलवाल ने ठहाका लगाया, बेहद नफरत से उसे देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ इज्जत से पेश आ रही हो? पहले तुम खुद तो ये देख लो कि तुम आखिर हो कौन। इज्जत शब्द लेते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या पगला गए हो? संजना ने उस पर चीखते हुए उसे एक किक जड़ने की कोशिश की। तुम खुद पहले अपने आप पर काबू रखो, वरना बाद में कुछ भी गड़बड़ होगी तो मुझे दोष मत देना। अर्जुन खंडेलवाल झुकते हुए संजना की किक से बचा और उसका हाथ थामे हुए उसे धीरे से दीवार पर पटक दिया। आह! संजना दर्द से चीख पड़ी थी। हालांकि उसकी ये चीख बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। जैसे ही उसने अपना सर ये देखने के लिए उठाया कि करण कार लेकर वापस लौटा है या नहीं, उसे रेस्टोरेंट के सामने करण की कार तेजी से ब्रेक लगाते हुए दिखाई दी। गजब की तेजी से करण कार से बाहर निकला। उसका लंबा चौड़ा शरीर और उसके साथ कातिलाना चमक लिए संजना की ओर दौड़ा चला आ रहा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा था। इससे पहले कि वो पीछे घूमकर देखता, करण ने बिना कुछ कहे उसे एक पंच जड़ दिया। लगभग 6 फुट 2 इंच लंबे करण ग्रोवर के सामने 5 फुट 5 इंच का अर्जुन कुछ नहीं कर सका। एक मिलिट्री मैन रह चुके करण के पंच को वो किसी भी हाल में झेल नहीं सकता था। एक भारी भरकम लोहे की गोली की तरह करण का पंच अर्जुन खंडेलवाल को पड़ा था। दर्द के कारण अर्जुन ने संजना के हाथ को अपनी पकड़ से छोड़ दिया। पंच के कारण झुकते हुए उसने रेस्टोरेंट में जो कुछ भी खाया था लगभग बाहर ही वॉमिट कर दिया। उस दर्द को सहने की कोशिश करते हुए वो हांफते हुए चीखा, करण ग्रोवर! करण वहीं खड़ा था। उसे जानलेवा अंदाज में एकटक अर्जुन को घूरे जा रहा था। फिर उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके संजना की ओर बढ़ते हुए उसका हाथ थामा और फिर फिक्रमंद होकर उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? संजना ने अपना हाथ मसलते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने पीठ को थामे हुए अर्जुन खड़ा हुआ और करण पर हंसते हुए बोला, तो एक 2 कौड़ी की धोखेबाज लड़की को परेशान देखते हुए तुम्हारा दिल पिघल जाता है, हाँ? करण के लिए संजना की बहुत बड़ी बेइज्जती थी, जिसे सुनते ही करण के तन बदन में गुस्से की एक लहर दौड़ती चली गई और वो उसे अपने गुस्से में लाल आंखों से कातिलाना अंदाज में घूरते हुए उस पर चीखा, बकवास बंद करो तुम। अर्जुन भी उस पर झल्लाते हुए बोला, मैंने अपनी बात अभी तक खत्म नहीं की है और तुम्हें किस बात का इतना बुरा लग रहा है? क्या तुम हमेशा से यही नहीं मानते थे कि तुम एक बहुत ही सच्चे और अच्छाई का साथ देने वाले इंसान हो? अपने होठों पर हाथ फेरते हुए उसने देखा कि कहीं उसके मुंह से खून तो नहीं निकल रहा। फिर वो करण पर गुर्राया, क्या तुमने मेरे डैड की बेइज्जती ये कहकर नहीं की थी कि मेरे डैड का बाहर भी दूसरी औरत के साथ अफेयर था? क्या तुमने हमेशा इस बात पर प्राउड फील नहीं किया था और इस बात को बढ़ चढ़ कर नहीं बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स के बीच ताल्लुकात कितने बेहतर थे? लेकिन अब तुम खुद बाहर मुंह मारते फिर रहे हो, वो भी उस औरत के साथ जो किसी और की पत्नी है। किसे पता कितनों के साथ इस औरत के अफेयर रह चुके हैं और ऊपर से तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी बात करण से कहते हुए वो करण को एक जहरीले नाग की तरह फुफकार रहा था, जो अपने शिकार पर जहर उगलकर उसे मारने की कोशिश करता हो। उसकी आंखों में बेलगाम नफरत के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। करण ग्रोवर के पंच का नतीजा हो या फिर उसके खुद के गुस्से की वजह से अर्जुन का पूरा शरीर बेकाबू होकर थर-थर कांप रहा था। करण के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा दिखाई दे रहा था। करण ने बातों में समय बर्बाद नहीं किया। इससे पहले कि अर्जुन अपनी बात खत्म कर पाता, उसने आगे बढ़कर एक और अर्जुन को पंच मार दिया। फिर दूसरा पंच, तीसरा पंच। अर्जुन के चेहरे पर मुक्के और पंच बरस रहे थे। वो जमीन पर लाचार सा गिरा पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर करण के पंच की वजह से आई हुई सूजन और खरोंचे साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने उस समय सोचा था कि करण ने यही बस कर दिया है। हालांकि करण ने उसे दोबारा उठाया और पूरी बेरहमी के साथ
दीवार पर पटक दिया। दीवार पर उसके टकराने की वजह से उसका बदन पूरी तरह से हिल गया था। उसका सर तेजी से चकराने लगा। वो सिर्फ अपने सर के पिछले हिस्से को थामते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दर्द से बिलखते हुए वो करण पर चीखते हुए बोला, करण ग्रोवर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करण ग्रोवर ने एक कदम आगे बढ़ाया। दीवार पर अर्जुन को दबाते हुए उसके चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा मंडरा रहा था। बेहद ही कड़ी आवाज में करण ने कहा, आखिर किससे पूछकर तुमने उसे छूने की हिम्मत की? किससे? जैसे ही अर्जुन ने बगल में खड़ी संजना को देखा, अचानक ही उसकी आंखों में हैरानी दिखाई देने लगी। वो जैसे नींद से जागा हो। अचानक उसे एहसास हुआ वहाँ क्या हो रहा था। कमाल है। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। फिर अर्जुन हंसने लगा और उसकी हंसी और भी तेजी से होती चली गई। इतनी तेज कि रेस्टोरेंट के भीतर काम करने वाले और उस रेस्टोरेंट का मालिक भी बाहर निकल कर आ गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। वो दूर ही खड़े उस खौफनाक सीन को देख रहे थे। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के कारण करण ग्रोवर की ग्रिप अर्जुन खंडेलवाल की गर्दन पर और भी ज्यादा कड़ी हो गई थी। फौरन ही अर्जुन ने अपनी मुस्कुराहट को वापस लेते हुए करण को सख्त नजरों से देखा। करण ग्रोवर, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम उस तरह के इंसान नहीं हो जो लोगों से नफरत करता है, जो कानूनों को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं? क्या तुम सही और इंसाफ की वकालत करने वाले इंसान नहीं हो? क्या अब तुम भी किसी की जान लेने पर उतारू हो गए हो? करण का चेहरा अभी भी शांत और गंभीर था। हालांकि उसके हाथ जो अर्जुन को झकझोर रहा था, उसकी नसें फूल रही थी। अर्जुन अब तक मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था और अब उसका चेहरा भी पीला पड़ने लगा था। हांफते हुए, ग्रोवर का नाम लेते हुए वो करण की गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर एक सांस जो उस समय बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था, वही उसकी आखिरी सांस साबित हो सकती है। संजना, जो कि अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को थामे हुए वहाँ खड़ी थी, ठंड में भी उस सीन को देखकर उसके पसीने छूट गए थे। वो करण के चेहरे के जानलेवा एक्सप्रेशन को देखकर बता सकती थी, अगर उसे किसी ने नहीं रोका तो वो अर्जुन की जान ही ले लेगा। फौरन ही उसने करण का हाथ थाम लिया। करण, नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। उसने संजना की ओर देखा। संजना की आंखों में दिखाई दे रहे डर को महसूस करते ही एक पल के लिए वो ठिठका और फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के बेजान चेहरे को देखकर उसने अपनी दांतों को कसकर भींचा और फिर अगले ही पल उसकी पकड़ अर्जुन की गर्दन पर ढीली पड़ती चली गई। हालांकि अर्जुन ने आज जो कुछ भी किया था, उसके लिए उसे जितनी सजा दी जाती करण के लिए कम ही होती, लेकिन फिर भी वो इस तरह से किसी की जान नहीं ले सकता था। लेकिन उसने एक झटका देते हुए अर्जुन की गर्दन से अपना हाथ पीछे किया। उसके ऐसा करते ही अर्जुन का शरीर दीवार से टिके हुए ही नीचे फिसलता चला गया। बड़ी मुश्किल से वो सांस ले पा रहा था और लंबी और गहरी सांसें लेते हुए उसका सीना फूल और चिपक रहा था। उसके चेहरे पर जैसे कोई एक्सप्रेशन बचे ही नहीं थे। चेहरा पीला पड़ गया था और देखने में वो बेहद कमजोर लग रहा था। करण ने अर्जुन के सामने खड़े होने से पहले अपने कपड़ों को धीरे से झटकते हुए ठीक किया और फिर उस पर चिल्लाते हुए बोला, आमतौर पर केवल एक कायर ही अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी का खून करने का रास्ता अपनाना पसंद करेगा। भले ही उसने ये बात यूं ही गुस्से में बोल दी थी, लेकिन उस बात से अर्जुन को वहीं पर एक गहरी चोट पहुंचाई थी, जहां पर उससे सबसे ज्यादा दर्द हो सकता था। इसके बाद फौरन ही अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी बदतर होते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अभी अभी गटर से खींचकर बाहर निकाला था। वो चीखा, ग्रोवर परिवार के नाम के बिना तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। अर्जुन के डैड ने किसी का खून कर दिया था और उसने खुद करण ग्रोवर का खून करने की कोशिश की थी। करण की नजर में वो एक कायर और कमजोर इंसान से ज्यादा और कुछ नहीं था और अर्जुन के लिए वो ऐसी बात थी जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब वो छोटा था तब से उसने कभी भी खुद को किसी भी तरह से करण से कमतर नहीं समझा था। हालांकि बाकी लोगों की नजरों में करण हमेशा से ही कंपैरिजन में एक्सेप्शनल था। उसका और करण का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। करण ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए रूखेपन से ठहाका लगाया। अगर तुम्हारी माँ सिंघानियाज के रिश्ते में नहीं होती तो तुम्हारे डैड ने उनसे शादी कभी नहीं की होती। ग्रोवर्स के बिना तुम्हारी खंडेलवाल फैमिली कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हें बड़े ही लाड प्यार और नाज के साथ पाला गया है। तुम बाकियों को नीचा दिखाते आए हो तो तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम वाकई में कौन हो। जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करता है, उनमें से कोई भी तुम्हारी ओर देखता तक नहीं। वो लोग सिर्फ सिंघानिया और ग्रोवर परिवार के साथ को ही देखते हैं। उनके बिना तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है।
इसके साथ ही उसने अर्जुन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पलटकर संजना की ओर चल दिया। संजना और करण को वहाँ से जाता हुआ देखकर अर्जुन दहाड़ते हुए बोला, करण ग्रोवर, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम्हें अफसोस होगा कि जो कुछ भी तुमने पास्ट में किया है गलत किया है, और तुम्हें इस बात का एहसास मैं दिलवाऊंगा, याद रखना। जैसे ही संजना कार में बैठी, उसने एक आखिरी बार मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा और फिर करण कार ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल गया। पीछे अर्जुन जमीन पर बैठा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था। उसे देखकर संजना बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। उसने फिर बगल में करण को देखा। उसके चेहरे पर जानलेवा एक्सप्रेशन थे और उसने कार को इतनी तेजी से दौड़ाया था कि लग रहा था अगले ही पल वो कार हवा में उड़ने लगी है। संजना घबरा गई थी, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अचानक ही उसने कार को एक उजाड़ और सुनसान गली में मोड़ दिया। कार के झटके से मुड़ने के साथ ही संजना कार के गेट से टकराकर चीख पड़ी। संजना को बेहद ही शांत एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए आखिरकार उसने कार की स्पीड को धीमा किया और संजना से बेहद ही नरमी के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? संजना ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? करण ने सड़क के किनारे कार खड़ी की और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेने के बाद पूछा, आखिर वहाँ हुआ क्या था? संजना ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी कुछ नहीं पता। उसने शायद मुझे गलती से कोई बाजारू औरत समझ लिया था जिसके साथ तुम रात बिताने के इरादे से बाहर आते हो। नया साल बस एक ही महीने की दूरी पर रह गया है, तब तक हमारी शादी का समय हो जाएगा। करण संजना से ये कह रहा था कि वो दुनिया को ये बताने वाला है कि वो उसकी पत्नी है। तुम्हारे और अर्जुन के बीच? संजना ने उससे झिझकते हुए पूछा। दरअसल तुम्हारे और अर्जुन के बीच जो कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत अनामिका ने मुझे बताया था। उन्होंने मुझे हर एक बात तो डिटेल में नहीं कही और शायद वो खुद भी उन बातों को अच्छे से नहीं जानती है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अर्जुन के डैड ने किसी को मार डाला है और उन्होंने तुमसे इस बारे में एक गलत बयान देने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि तुमने उसकी बात नहीं मानी और बयान में सब कुछ सच सच बताया। और करण के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा दिखाई दिया और अगले ही पल वो जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बिना किसी कारण के होती है। हर एक बात के पीछे होने का कोई कारण होता है और एक ऐसे ही कारण से मैं भी पानी में डूबकर मरने वाला था, क्योंकि मैंने एक हत्यारे को हत्यारा कहकर सच का साथ दिया था। संजना ने उसका हाथ थामते हुए बेहद ही आहिस्ता से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था? करण ने संजना की ओर देखा। उसका दिमाग उन सारी घटनाओं को, जिन्हें कि वो लगभग भूल ही चुका था, याद करने लगा ताकि वो उसे धीरे धीरे संजना को बता सके। उस समय अर्जुन के पिता का एक औरत के साथ रिलेशन था जिसका कि पहले से एक पति था, लेकिन वो औरत कौन थी उसके बारे में करण ग्रोवर को बिल्कुल भी नहीं पता था। हालांकि अर्जुन की माँ को इसके बारे में पता चलने के बाद उन्होंने सिंघानिया फैमिली में हंगामा खड़ा कर दिया था। सिंघानिया घराना एक छोटी फैमिली से ज्यादा कुछ भी नहीं था, जबकि अर्जुन की माँ सिंघानियास की रिश्तेदार थी जो कि करण ग्रोवर की दूर की आंटी लगती थी। नेचुरली अर्जुन खंडेलवाल के पिता ने उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उसे खंडेलवाल पर निर्भर रहना पड़ता था, फिर भी वो उस पर अपनी ही पत्नी के किए गए जुल्मों से नाराज था। उस नाराजगी के चलते वो अक्सर अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा शराब पीता था। जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था, करण अपने दादा के पुराने दोस्त से मिलने के लिए उनके पास एक टी रेस्टोरेंट में गया था। जब उसके दादाजी उनके दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, करण उस रेस्टोरेंट में घूमने के लिए यूं ही उठ गया था। कोइंसिडेंटली वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर अर्जुन के पिता वेटर के साथ झगड़ा कर रहे थे। और अच्छी तरह से बात को कहा जाए तो अर्जुन के डैड उस वेटर पर आग बबूला हो रहे थे। किसी वजह से उस वेटर की अर्जुन के पिता से बहस हो गई। उस समय अर्जुन के पिता बेहद नाराज थे। शराब के नशे में उन्होंने वेटर को एक जोरदार किक जड़ दी थी। बदले में वेटर ने अर्जुन के पिता को भला बुरा कहना शुरू किया, शायद इसीलिए कि वो पहले से ही घर में अपनी पत्नी की शिकायतों से परेशान थे। अर्जुन के पिता ने अपनी पत्नी की सारी भड़ास उस वेटर पर निकाल दी। उन्होंने अपनी पत्नी को भला बुरा सुनाते हुए उस वेटर को 2 झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए थे और आखिरकार उन्होंने उस वेटर को गालियां देते हुए सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था और इतनी ऊंचाई से सर के बल नीचे गिरने की वजह से वो वेटर मौके पर ही मारा गया। इस सारे हंगामे से वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। क्योंकि करण उस हादसे का एक चश्मदीद गवाह था, इसीलिए उसे भी मामले की गवाही देने के लिए कहा गया।
अर्जुन और उसकी माँ करण से मिलने के लिए आए और उन्होंने उसे झूठ बोलने के लिए उकसाया कि करण ने सिर्फ अर्जुन के पिता को वेटर के साथ लड़ते देखा था और उन्होंने उसे सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेला। वो दोनों चाहते थे कि करण कोर्ट में ये कहे कि वेटर के पैर लड़खड़ा गए थे और वो अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरा था। हालांकि करण ने उस पूरे इंसिडेंट्स को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते करण ने पहले गलत बयान देने के बारे में सोचा। चाहे जो कुछ भी हो, जिस शख्स पर खून का इल्जाम लगा था आखिरकार वो उसके एक अच्छे दोस्त के पिता थे और साथ ही उसके दूर के अंकल भी थे। लेकिन जब उसने देखा कि वेटर के माता पिता कितनी बुरी तरह से रो रहे थे तो वो अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाया। एक गरीब परिवार के बच्चे की जिंदगी भी तो उतनी ही मायने रखती है जितनी की करण की या किसी और की। ऐसे में वो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता था। उसने अपने दादाजी को सब कुछ बता दिया और जैसे कि उसके दादाजी के एथिक्स थे, उन्होंने भी उसे वही करने के लिए कहा जो करण को लग रहा था कि उसे करना चाहिए। यानी उसके दादाजी ने उसे सब कुछ सच कहने के लिए कहा था। उस वजह से अर्जुन के पिता का गुनाह साबित हो गया और उन्हें उस वेटर का खून करने के लिए सजा सुनाई गई। करण ने अपने मॉरल वैल्यूज और इंसानियत के मुद्दे पर सोच विचार करने के बाद सच्चाई बताने का फैसला किया। हालांकि ऐसा करने के बाद उसके मन में अर्जुन को लेकर भी एक गिल्ट घर कर गई थी। इसीलिए जब बाद में अर्जुन ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो वो बिना सोचे समझे उससे मिलने के लिए चला गया। धारा नदी पर करण ने अर्जुन को इस बात पर विश्वास दिलाया कि वो अपने दादाजी को उसके कनेक्शन का यूज करने के लिए कहेगा ताकि उसके डैड की सजा कम हो सके और वो तय सजा से पहले ही जेल से रिहा हो जाए। लेकिन उस समय एक बात जो वो नहीं जानता था कि कुछ दिन पहले जेल में एक एक्सीडेंट में अर्जुन के डैड की मौत हो गई थी। अर्जुन ने करण से बदला लेने के लिए उसे वहाँ पर बुलाया था। अर्जुन करण के सामने गया और उसने मुस्कुराते हुए करण का शुक्रिया अदा किया। हालांकि उसे थैंक्स कहने के फौरन बाद ही उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल गया। उसने गुस्से में चीखते हुए करण से ढोंग और दिखावा बंद करने के लिए कहा। इसके बाद उसने करण को नदी में धकेल दिया। जैसे कि करण पानी में डूबने से बचने के लिए छटपटाने लगा, बाहर खड़ा अर्जुन उसके ऊपर चिल्लाया और चीख चीख कर उसे ही उसके डैड का मौत का जिम्मेदार ठहराने लगा। इस दुनिया में कई अमीर लोग और पॉलिटिशियंस थे जो खुद के फायदे के लिए एक दूसरे के पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहे थे। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे जो कि कत्ल जैसे क्राइम को भी बड़ी आसानी से छिपा सकते थे। लेकिन उतने ही इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद भी ग्रोवर्स ने ऐसा क्यों नहीं किया था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सके। जाहिर तौर पर करण और अर्जुन अच्छे दोस्त थे। फिर अर्जुन के पिता तो करण के दूर के अंकल भी लगते थे। अर्जुन को इस बात का गुस्सा भी था और शक भी कि अगर उसके डैड की जगह पर करण ग्रोवर के असली चाचा, मामा या कोई सगा रिश्तेदार होता तो क्या वो सच कहता। उसने फिर करण पर बरसते हुए कहा, अगर वो झूठा बयान नहीं देना चाहता था तब वो भी कह सकता था कि उसने वहाँ पर कुछ नहीं देखा। लेकिन खंडेलवाल और सिंघानिया परिवारों के असर के कारण खंडेलवाल पूरे मामले को रफा दफा करने का मादा रखते थे। बस अगर करण ग्रोवर ने गवाह के रूप में खुद को आगे करने का फैसला नहीं किया होता तो। हालांकि जब करण ने एक गवाह के रूप में आगे आने का फैसला किया तब इसका मतलब साफ हो गया था कि ग्रोवर्स इस मामले में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसी वजह से कोई भी अर्जुन के पिता के मामले को संभालने के लिए किसी भी तरह की डील देने को तैयार नहीं था। ये जाहिर तौर से वो एक ऐसा मुद्दा था जिसे ग्रोवर्स रफा दफा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की जगह खंडेलवाल्स को मुसीबत में डाल दिया था। यही कारण था कि अर्जुन करण ग्रोवर और पूरी ग्रोवर फैमिली से नफरत करता था। वो करण की जान लेना चाहता था। अपने दिल की भड़ास उन बातों के जरिए बाहर निकालने के बाद वो वहाँ पर रुका नहीं। धारा नदी का वो हिस्सा एक ऐसी जगह थी जहाँ शायद ही टूरिस्ट जाना पसंद करते थे। एक बार वो अर्जुन वहाँ से निकल जाता तो करण का सिर्फ डूब के मरना तय था। हालांकि अर्जुन के वहाँ रहने पर भी करण की जान बचाना इम्पॉसिबल ही था। आखिर जिस शख्स ने उसे नदी में धक्का दिया था वो उसे बचाने की बेवकूफी क्यों करता। धारा नदी के पानी का फ्लो नीचे की ओर था। इस वजह से करण को बचने के लिए हाथ पैर मारने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हालांकि वो पानी में खुद को बचाए रखने में जब नाकाम होने लगा तो उसने बचने के लिए हाथ पैर मारना बंद कर दिया। यही वो समय था जब अचानक ही संजना कहीं से उसके लिए फरिश्ता बनकर आ गई थी और उसने उसे डूबने से बचा लिया था। संजना को सब कुछ बताने के बाद उसने उससे पूछा, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। करण ने संजना से बेहद ही शांत तरीके से ये पूछा था। फिर भी उसकी बात में उसका कंफ्यूजन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिल में इस बात को लेकर काफी समय से कश्मकश चल रही थी
कि उसे इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके अपने मन में चल रही कश्मकश को दूर कर लेना चाहिए था। संजना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी तुम्हारी तरह उलझन में पड़ जाती और तुम्हारी तरह डैडी से पूछती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैंने भी यही किया होता जो उस समय तुमने किया, यानी कि सच बोलना। आखिर वो एक इंसान की जिंदगी का सवाल था और वो कोई छोटी बात नहीं थी। एक माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया था सिर्फ एक छोटी सी बहस के कारण। उस इंसान ने अपनी जान खो दी थी, वो भी इसीलिए कि कोई अपनी पत्नी से परेशान था। आखिर क्या गलती थी उस बेगुनाह वेटर की? अगर तुमने उस समय झूठ बोला होता या वो आदमी उस समय बाइज्जत बरी हो जाता तो क्या गारंटी थी कि वो फिर किसी और के साथ ऐसी हरकत या अपराध नहीं करता? हो सकता है उस इंसिडेंट के बाद से उसे और ज्यादा छूट मिल जाती और वो और भी निर्दोष लोगों की जान ले लेता। करण ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसका मूड उसी समय जैसे ठीक हो गया था। अगर वो सब कुछ दोबारा हो सकता होता तब भी मैंने वही किया होता जो उस समय किया था, और मैं ऐसा इसीलिए करता ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। हाँ, और ऐसा करने के बाद तुम्हारी जान लगभग चली गई थी। क्या पता इस बार मैं तुम्हें बचाने आ पाती या नहीं, संजना ने करण को छेड़ते हुए कहा। मैं काफी दिनों से एक बात नोटिस कर रही हूँ कि तुम अभी हाल ही में काफी प्यार भरी बातें करने लगे हो, उसने बदले में पूछा। अच्छा, लेकिन अभी तो मैंने कोई प्यार भरी बात नहीं बोली। बोल के भी ना बोलने वाले को पातुनीगर बोलते हैं। संजना ने बाजीगर का मशहूर डायलॉग तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, जिसे सुनने के बाद करण खिलखिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ये अर्जुन की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि उसे किसी ने इस तरह से जलील कर छोड़ दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो करण के खिलाफ इतना हेल्पलेस हो जाएगा। शर्मिंदगी का गुस्सा उसके पूरे चेहरे से झलक रहा था। उसने आईने में अपने सूजे हुए चेहरे पर नजर डाली और अगले ही पल आईने को लहराते हुए जोर से जमीन पर पटक दिया। कमरे का माहौल काफी टेंस्ड था। अर्जुन की आंखें गुस्से से शोले बरसा रही थी। वो गुस्से पर काबू पाने के लिए खुद को शांत किए हुए था। उसकी जलती आंखों की आग थोड़ी देर बाद ठंडी हुई जब उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से उस कमरे की चीजों पर निकाल दी थी। अपना फोन निकालकर उसने कॉल किया। सारी रिंग्स जाने के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं किया। उसने बेचैनी में दूसरी बार कॉल किया। आखिरकार कुछ रिंग जाने के बाद किसी ने कॉल रिसीव किया। इससे पहले कि दूसरी ओर कॉल उठाने वाला शख्स कुछ भी बोल पाता, अर्जुन चीखा, वैदेही, क्या कर रही हो तुम? तुमसे एक फोन नहीं पिक किया जाता? दूसरी ओर वैदेही ने डरते हुए, सहमते हुए आहिस्ता से बोला, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? यहाँ आओ फौरन। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद अर्जुन के कमरे का दरवाजा बाहर से खोला गया। वैदेही एक फैशनेबल कोट पहने हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने सोफे पर बैठे अर्जुन की ओर देखा। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? काफी गुस्से में सुनाई दे रहे हो और मुझे इतनी हड़बड़ी में यहाँ पर क्यों बुलाया? अर्जुन से बोलते हुए उसने अपना कोट उतार दिया। वैदेही ने जैसे अपना कोट सोफे पर फेंका, उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर लगी हुई चोटों पर पड़ी। अर्जुन को देखकर जो धक्का लगा उसे, उसके बाहर आने में उसे पूरे 20 सेकंड लग गए। वो अपने होश में वापस आई और उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ भी गलत नहीं देखा था। उसके अपार्टमेंट में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि वाकई में अर्जुन ही था। नॉर्मली अर्जुन हमेशा ही काफी हैंडसम और स्मार्ट दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसके रुतबे और एक दबंग पर्सनालिटी का एहसास होता है। लेकिन वैदेही ने उसे कभी इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। उसके बगल में बैठने से पहले उसे कुछ समय तक अचरज में देखती रही थी। फिर उसने फिक्रमंद होते हुए अर्जुन से पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? अर्जुन अपने मुंह से एक भी शब्द निकाले बिना उसे गुस्से में देखता रहा। उस समय वो एक ऐसे घायल शेर की तरह दिखाई दे रहा था जो काफी दर्द में था और गुस्से में तिलमिला रहा था और अपने सामने वाले हर एक शख्स को अपने गुस्से का शिकार बनाना चाहता था। जब वैदेही को लगा कि अर्जुन का उसे किसी भी तरह का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है, तो उठकर किचन में चली गई। किचन की ओर बढ़ते हुए उसने लगभग टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर कदम रख ही दिया था। उसे महसूस हुआ कि मार्बल के फर्श पर टूटा हुआ कांच बिखरा पड़ा था। उसे देखकर वो हैरान रह गई। तो ये आदमी खास तौर से अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए इस जगह पर आया था।
फर्श पर बिखरे पड़े कांच और दूसरी चीजों को साफ करने के बाद उसने 2 ग्लास लेकर उसमें गर्म पानी डाला और लिविंग रूम में वापस आ गई, जिसमें से एक को उसने अर्जुन के सामने रख दिया। तुम नॉर्मली तो मेरे अपार्टमेंट में नहीं आते हो। जब भी तुम यहाँ आते हो तो जरूर कोई सीरियस बात होती है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया है। तुम्हें जो चोटें लगी है उसका जिम्मेदार करण ग्रोवर है। बोल दो कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। वो दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। जब वो हाई स्कूल में थी तब अगर उसे रोशनी के करण ग्रोवर की मंगेतर होने के बारे में जानकारी थी तो जाहिर सी बात है उसे अर्जुन और करण के बीच के झगड़े के बारे में भी जानकारी थी। उसी वजह से उसने जानबूझकर अर्जुन के साथ दोस्ती की थी। जैसा कि उसने सोचा था, अर्जुन भी ग्रोवर से बेइंतहा नफरत करता था और ठीक उसी तरह वो दोनों एक दूसरे के काफी पक्के दोस्त बन गए थे। अर्जुन काफी देर तक उसे घूरता रहा। आखिरकार उसने कहा, तुमने मुझे ये बात कभी क्यों नहीं बताई कि अनामिका खन्ना ने उस दिन मुझे जिस लड़की से मिलवाया था वो करण ग्रोवर की पत्नी थी। उसे हमेशा से ही ये लगता था कि वो लड़की उनके सर्कल की नहीं है, खास करके उस वजह से कि उसने उसे बताया था कि वो पहले से शादीशुदा थी। और ये हैरानी की बात थी कि शादीशुदा होने के बाद भी वो अभी भी यूनिवर्सिटी में थी। क्या वो उस ईमानदार और घरेलू लड़कियों की तरह नहीं थी जिनके बारे में किस्से कहानियों में बताया जाता है? लेकिन इन सब के बाद भी वो सो कॉल्ड ईमानदार लड़की अपने पति की पीठ के पीछे एक गैर मर्द के साथ चक्कर चला रही थी। उस समय अर्जुन नफरत और गुस्से से भरा हुआ ऐसे इंसान की तरह बिहेव कर रहा था जिसके सोचने समझने की शक्ति और सारी समझदारी कहीं खो गई थी। जब करण रेस्टोरेंट से पहले बाहर निकलकर चला गया था तो अर्जुन का ख्याल पक्का हो गया था कि जो वो सोच रहा है वही सच है। किसे पता था कि करण ग्रोवर सिर्फ अपनी कार को पार्किंग लॉट से वापस लेने के लिए गया था और फिर सिर्फ उस लड़की की वजह से उसने अर्जुन के साथ मारपीट की, उसे धमकाया भी। उसी समय अर्जुन को महसूस हुआ कि उससे गलती हो गई। तभी उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि उसका नाम मिष्टी नहीं बल्कि संजना है, जो करण ग्रोवर की पत्नी है। वरना ऐसी कोई वजह नहीं थी जो करण उस पर हाथ उठाए और उससे उसकी जान लेने की हद तक मारपीट करे। वैदेही हैरान थी। क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था? अर्जुन ने झल्लाते हुए वैदेही से कहा। मैं समीरा राजवंश नहीं हूँ वैदेही। उसकी आवाज में उस समय वार्निंग की साफ झलक थी। वैदेही कैसे समझ नहीं पाई थी कि अर्जुन का क्या मतलब था। अर्जुन के साथ वैदेही का रिलेशन समीरा राजवंश से छिपा हुआ था। नेचुरली समीरा के भी कई ऐसे राज थे जो उसने वैदेही को नहीं बताए थे। इसलिए वैदेही ने उसे छेड़ते हुए उससे कहा, और ना ही मैं समीरा हूँ। जब अर्जुन ने कहा कि वो समीरा राजवंश नहीं था तो उसके कहने का मतलब ये था कि ऐसा कोई राज नहीं था जो वो वैदेही से छिपा रहा था। अर्जुन को उसी की बात उसके जवाब में देते हुए वैदेही भी ये कहना चाहती थी। दोनों ही एक दूसरे के राजदार थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से कोई राज नहीं रखे थे। अर्जुन ने वैदेही की ओर घूर कर देखते हुए पानी की ग्लास की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि हाथ बढ़ाते हुए उसके शरीर में बेहद ही छोटी सी हलचल हुई, फिर भी ऐसा करने से उसे काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उसका राइट आर्म घायल हो चुका था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने लेफ्ट हैंड से उस ग्लास को उठाया। जब उसने देखा कि वैदेही उसे टकटकी लगाए हुए बड़ी चाहत भरी नजरों से देख रही थी तो उसने कॉफी टेबल पर उस ग्लास को जमकर पटक दिया। अर्जुन की उस गुस्सैल हरकत ने वैदेही को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि तुम पहले से ही जानते थे कि संजना अरोड़ा आखिर कौन थी। उसने बड़े ही ठंडे तरीके से जवाब दिया। रागिनी राजवंश उर्फ अनामिका ने उसे मुझसे मिष्टी कहकर मिलवाया था और तुमने मुझे बताया था कि करण ग्रोवर की पत्नी का नाम संजना है। हाँ, ये सही बात है। उसका नाम तो संजना अरोड़ा है, मिष्टी उसका निकनेम है। वैदेही ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, क्या तुम हमेशा से करण से जुड़ी खबरों पर नजर नहीं रखते आए हो? तुम्हें तो ये भी पता होना चाहिए कि उसने शादी भी कर ली है। और अगर तुम्हें पता है तो तुमने कभी भी उसकी पत्नी की फोटो को किसी अखबार, मैगजीन, टीवी न्यूज या फिर सोशल मीडिया पर कैसे नहीं देखा? जब पिछले 2 दफा तुमने मेरे साथ उसका जिक्र छेड़ा था तो मैंने जानबूझकर उसकी पहचान तुम्हें नहीं बताई थी, क्योंकि जब मैंने देखा था कि तुम उसमें किस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे लगा कि तुम भी राहुल मेहरा की तरह बनना चाहते हो। राहुल मेहरा बनना चाहता हूँ? अर्जुन ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। उस समय रोशनी करण ग्रोवर की मंगेतर थी। रोशनी मेहरा के कहने पर राहुल मेहरा ने संजना को जानबूझकर शादी करने का प्रपोजल दिया था। बाद में वो वाकई में उसे चाहने लगा था।
लेकिन जाहिर तौर पर मुझे लगता है राहुल के दिल में अभी भी समीरा के लिए जगह बाकी थी और राहुल समीरा से ही ज्यादा प्यार करता था। इसी वजह से मैंने सोचा था कि तुम राहुल मेहरा बनना चाहते हो और संजना को करण ग्रोवर से दूर करना चाहते हो। अर्जुन चिल्लाया, चीखते हुए वैदेही से बोला, शादी का प्रपोजल? इतना घटिया तरीका अपनाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, जिसमें मेहनत भले ही कितनी भी कर लो लेकिन नतीजा तो 0 ही निकलता है ना। अर्जुन की बात सुनकर वैदेही को बड़ी मुश्किल से हंसी आई थी। वाकई में उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल मेहरा ने अभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी है। मर्दों के लिए वो चीज जो उन्हें हासिल नहीं हो पाती हमेशा से ही सबसे कीमती होती है। हालांकि ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो राहुल में इंटरेस्ट रखती है। उस नजरिए से देखा जाए तो समीरा और अर्जुन दोनों ही काफी खुले ख्यालात के थे। मेरी जैसी किसी भी औरत के कंपैरिजन में जो कि विदेश में पली बड़ी है, संजना काफी ओपन माइंडेड है। तुम्हारा मतलब है कि अगर उन दोनों में से कोई भी किसी तीसरे के साथ घूमने फिरने जाए और जो मर्जी चाहे करे, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सही। वैदेही सचमुच क्यूरियस थी। मुझे हमेशा से समीरा को देखकर हैरानी होती थी। राहुल के लिए उसने हर एक रीजन और लॉजिक को ताक पर रख दिया था और बीते समय में रोशनी की भरपूर मदद की थी। देखा जाए तो उसे राहुल से बहुत प्यार होना चाहिए। अगर उसे उस समय राहुल से इस कदर प्यार था तो वो उसे बाहर बाकी औरतों के साथ रहने और रंगरलियां बनाने की परमिशन कैसे दे सकती थी? यहाँ तक कि उसने रोशनी के कहने पर संजना को करण से दूर करने में राहुल की मदद करने के लिए हामी भर दी थी। लेकिन अगर ये सच्चा प्यार नहीं था तो वो अब भी राहुल के साथ क्यों रहेगी? यहाँ तक कि मेहरा फैमिली के दिवालिया होने के बावजूद उससे शादी करने का फैसला क्यों करेगी? मुझे ये औरत बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। अर्जुन ने वैदेही की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, प्यार? जब तक उन दोनों का मकसद एक है और एक साथ रहने से उनका उल्लू सीधा होता है, तब तक दोनों का साथ रहना और साथ देना लाजमी है। इसमें हैरान होने जैसी कोई बात ही नहीं है।